यहाँ पर देखो, जो 12वां सवाल है उसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि पहले सवाल को मैं समझा दूं। सवाल बहुत ही धुंधला है, ठीक है क्या। अगेन, एक आदमी है जो कि खुद 50 किलो का है और दो तरीकों से 25 किलो के मास को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी एफबीडी जब तक हम लोग बनाएंगे नहीं तब तक मामला क्लियर नहीं होगा। तो धुंधली इमेज सही, लेकिन एक आदमी तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है क्या। और 25 किलो का जो ब्लॉक है वो भी तुमको दिख रहा होगा। तो केस ए के लिए अगर मैं एफबीडी अगर बनाता हूँ तो जो ब्लॉक है मेरा 25 किलो का, ठीक है क्या, उसका वजन हो नीचे 250, ठीक है क्या, और ऊपर उस पर एक टेंशन लग रही होगी विच इज बीइंग अप्लाइड बाय द मैन। अब जो आदमी पर, जो आदमी की जो एफबीडी बनेगी, आदमी को ऐसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है क्या। आदमी ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो आदमी पर जो फोर्सेस बन रही हैं वो कैसी बन रही है। स्ट्रिंग उसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, ठीक है क्या। स्ट्रिंग की जो फोर्स होगी वो उस पर नीचे की तरफ लगेगी, समझ गए। आदमी का जो वेट होगा वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये हो गया आदमी का वेट mg, समझ गए। ये दोनों फोर्सेस उस पर नीचे की तरफ लग रही होंगी। क्या इस बात से एग्री करते हो। ब्लॉक ने उस आदमी को नीचे की तरफ खींचा होगा क्योंकि उस आदमी ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा है। क्लियर है क्या। तो उस आदमी पर जो टेंशन वाली जो नहीं फोर्स बन रही है, हाँ क्या। मतलब वो टेंशन वाला इंसान पे नहीं ना लगेगा क्योंकि वो मतलब डायरेक्टली नीचे नहीं है इंसान के। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओ माय गॉड। वो अरे, उसके सामने। अरे बाप, ये तो मैंने बना के बताया है। ये याद है, ये डायग्राम मैंने बना के बताया था। ये बताया था इनफैक्ट तुम लोगों को। सोचो कि अगर वो एक आदमी अगर खींच रहा होगा रोप से तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, आदमी पर वो टेंशन वाली फोर्सेस कैसी बनेंगी। ये बना के बताया हूँ, ड्रॉ करके, समझे। नहीं तो इस केस में बनेगा लेकिन वो जो लटकने अच्छा वाला है उसमें नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसमें आदमी स्ट्रिंग से ब्लॉक को खींच रहा है, इसमें बनेगा टेंशन, इसमें बनेगा, क्योंकि ये तो आपने समझाया था इलस्ट्रेशन में, या इलस्ट्रेशन में समझाते वक्त। पर यहाँ भी सेम वही आदमी स्ट्रिंग से ब्लॉक को खींच रहा है। तो क्योंकि अब ये सवाल में है इसलिए अब सवाल में टेंशन नहीं लगेगा, है ना। यहाँ भी आदमी स्ट्रिंग से खींच रहा है ब्लॉक को, तो अभी आदमी पे टेंशन नहीं लगेगा। यहाँ पे भी आदमी स्ट्रिंग से ब्लॉक को खींच रहा है, यहाँ पे टेंशन लगेगा। सुनने में भी टें, अजीब लग रहा है क्या थोड़ा, सुनने में मतलब थोड़ा अजीब लग रहा तो टेंशन नहीं, उसमें टेंशन लगेगा इंसान पे लेकिन वो उसके साथ फोर्स नहीं लगेगा जमीन पे। है। फोर्स नहीं मतलब लगेगा जमीन। टेंशन। नहीं नहीं, अभी टेंशन पर बातचीत कर, तूने टेंशन पर ऑब्जेक्शन उठाया था ना। मैं तो हाँ भाई तो टेंशन बनाया हूँ, बस खाली टेंशन बनाया हूँ। टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ बस। टेंशन लगेगा। बस, फिर आगे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, ठीक है क्या। हाँ, उस पर mg लग रहा है, उस पर टेंशन लग रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस, वो जिस फ्लोर पर खड़ा है वो उस फ्लोर को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है क्या। ये उस फ्लोर का नॉर्मल होगा, ठीक है क्या। उस पर ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, क्लियर है बात। उस पर ये तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक हो गया टेंशन, ठीक है क्या, टेंशन, mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है बात। अच्छा, टेंशन फोर्स जो लगती है हमेशा कैसी लगती है, अलोंग द स्ट्रिंग, है कि नहीं। अलोंग द स्ट्रिंग अपोजिट टू द बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग अपोजिट टू द बॉडी, ध्यान रखना। आदमी ऐसा खड़ा है, ये देखो, ये ऐसा, स्ट्रिंग ऐसी पकड़ी है, समझ गए क्या। तो ये तुम्हारा ब्लॉक ठहरा, ठीक है, ये तुम्हारा ब्लॉक ठहरा। तो ब्लॉक पर टेंशन ऐसी लगेगी, आदमी पर टेंशन ऐसी लगेगी। इसमें कोई डाउट है या दिक्कत है तो फूटो मुंह से। ये तो इतना बेसिक है, मतलब यार इतना बेसिक है कि बेसिक में भी बेसिक है ये। इसमें अगर दिक्कत है तो मुंह से फूटो, अब मैं क्या बोलूं, अभी भी अगर दिक्कत है तो बोलो। ये ऐसा है, ये ग्राउंड है, और बोलो। अरे, जिनको अलग अलग किस्म के सपने आते हैं, अब कोई सपना आ रहा है क्या। आते ना तुमको अलग अलग टाइप के सपने, जिसमें तुम एक घोड़े पर बैठे हो और एक राजकुमारी तुम्हारे पीछे बैठी है, नहीं, और तुम घोड़ा कैसा बढ़िया एकदम, तुम्हारा घोड़ा हवा से बातें कर रहा है, जंगल में तुम घूम रहे हो। इस टाइप के आते हैं ना अजीब टाइप के सपने।
इसी के बीच में अचानक से तुम्हें याद आता है कि आदमी पर टेंशन इस केस में लगेगा, इस केस में नहीं लगेगा। ऐसे वाले कुछ आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं तो बोलो मेरे को, ना तो घोड़ा है ना तो राजकुमारी है, समझ गए क्या? कुछ नहीं है। जैसे कि वैसे ही वो टेंशन वाले सपने जैसे आ रहे हैं तुमको, अजीब अजीब, वो भी कुछ नहीं है। ठीक है क्या? ऐसे किसी को अभी भी अगर कोई बुरे सपने आ रहे हैं तो बताओ मेरे को। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मामला है तुम्हारा जब वो इंसान विदाउट पुली इस चीज को खींचने की कोशिश कर रहा है तब। ठीक है बात? अच्छा, तो अभी देखो सब कुछ इस इंस्टेंट पर अगर मैं ऐसा मानकर चलूं कि ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है क्या? वो मान लेते हैं ब्लॉक को स्लोली ऊपर खींच रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, ना तो उस ब्लॉक पे कोई स्पीड आ रही है कभी, ना तो उसका कोई एक्सेलरेशन हो रहा है। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो ब्लॉक को बहुत ही स्लोली खींच रहा है ऊपर, इनफाइनेटली स्लोली। तो मैं हमेशा उस ब्लॉक पर फोर्स बैलेंस लगा सकता हूँ, समझ गए क्या? और आदमी क्योंकि रेस्ट पर है, आदमी पर भी मैं फोर्स बैलेंस लगा सकता हूँ। ठीक है बात? जो ब्लॉक पर फोर्स बैलेंस तभी लगा सकता हूँ जब वो उसको स्लोली खींच रहा हो, बहुत इनफाइनेटली स्लोली खींच रहा हो। आदमी पर तो फोर्स बैलेंस हमेशा ही लगा सकता हूँ क्योंकि आदमी तो रेस्ट पर है बराबर। ठीक है, तो आदमी पर फोर्स बैलेंस अगर तुम लगाओगे तो एन बराबर हो जाएगा टी प्लस एम जी। ठीक है क्या? ये आ रहा है ना नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अब फ्लोर का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो फ्लोर पर यही वाली जो फोर्स है वो ऐसा दबा के नीचे की तरफ पड़ेगी, समझे? ये ऐसा, ये फोर्स पड़ेगी आदमी के द्वारा, ठीक है क्या, ऑन द ग्राउंड। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी उतनी ही होगी, ठीक है, जितनी उसने आदमी पर लगाई है ना, नॉर्मल ऑन ग्राउंड बाय मैन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टी प्लस एम जी। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला केस का एनालिसिस पूरा। बी वाला केस का एनालिसिस वो तो बहुत ही भयानक आसान है। बी वाले केस में जो आदमी है उसने पुली का सहारा लिया है और एंगल कितना रखा है देखो, एंगल उसने वर्टिकल रखा है। जो पुली है देखो ऐसा ऐसा जा रही है, ये ऐसा वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल रखा उसने। तो अभी क्या होगा सीन, जो ब्लॉक का जो तुम एफबीडी बनाओगे 25 किलो के ब्लॉक का, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसा ही है, ये टी और ये ऐसा है ना। ये केस नंबर बी के लिए बना रहा हूँ मैं। हाँ, आदमी का एफबीडी कैसा चेंज हो जाएगा, तो आदमी का जब तुम एफबीडी बनाओगे तब नाउ इन दिस केस, ठीक है, उसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। स्ट्रिंग किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो स्ट्रिंग ने आदमी को ऊपर की तरफ खींचेगी, समझ गए? आदमी का जो वेट है वो नीचे की तरफ है। आदमी ने जमीन को भी प्रेस किया है, उसका दो चीजों से कांटेक्ट है आदमी का, एक स्ट्रिंग का, एक स्ट्रिंग के साथ और एक जमीन के साथ। स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट फोर्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। किस तरह का कांटेक्ट फोर्स? स्ट्रिंग वाला कांटेक्ट फोर्स। स्ट्रिंग हमेशा खींचती है, कभी भी पुश नहीं करती, इट ऑलवेज पुल्स, ठीक है, तो आदमी को खींचेगी अपनी तरफ। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड भी लगाएगा क्योंकि आदमी लगा रहा है फ्लोर पर, ठीक है। फ्लोर का अगर तुम एफबीडी अगर देखो तो फ्लोर का कुछ ये बुरा हाल हो रहा होगा, है ना, ये ऐसा, ठीक है क्या? अच्छा, अब क्या भाई, आदमी तो अभी भी रेस्ट पर है, तो टी प्लस एन बराबर एम जी। तो इससे देखो नॉर्मल कितना आया तुम्हारे पास, नॉर्मल आ रहा है एम जी माइनस टी। क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ पर टी कितना हो गया तुम्हारे पास? 250। ठीक है, इस तरह से अगर मान लेते उसने लटका कर रखा है ब्लॉक को, टी यहाँ पर हो गया 250। टी तो फिक्स है मेरा, एम जी भी फिक्स है मेरा। तो ये जो मेरा नॉर्मल है दिस इज लेसर, ठीक है, कंपेयर टू लेसर कंपेयर टू ए केस। ठीक है, ये जो नॉर्मल है यही वाला नॉर्मल तुम्हारा, यही वाला नॉर्मल है बराबर कितना है ये, एम जी माइनस टी। बाय थर्ड लॉ दोनों एक दूसरे पर समान कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो अभी जो फ्लोर पर जो फोर्स लगेगी वो एम जी माइनस टी लगेगी, ठीक है क्या? और कितनी फोर्स आएगी उसके पास, एम जी वगैरह सब है मेरे पास, आदमी का वजन है मेरे पास 500 है, तो 500 माइनस 250 यानी कितना हो गया? इन दिस केस, इन केस बी, द force on the ground will be equal to 250
है ना, 215 न्यूटन। और इस केस में तो भैया कितना लग रहा है तुम्हारे पास, है ना, इधर तो दबा के लग रहा है फोर्स, इधर कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी mg प्लस टी, इधर तो हो गया 750 न्यूटन, ठीक है क्या, विच इज ग्रेटर देन 700। तो यहाँ पर तो फ्लोर यील्ड कर जाएगा, यहाँ पर फ्लोर ही टूट जाएगा। अगर तुम वो ऐसे ब्लॉक को अगर पकड़े रखने की अगर कोशिश करोगे जो कि 25 किलो का है वाया मोड ए, ठीक है क्या, तो फ्लोर जवाब दे जाएगा, बोलेगा हम चलते हैं भाई, टूटे, ठीक है क्या, फ्लोर जवाब दे जाएगा, ध्यान रखियो इस बात का। केस बी में फ्लोर जवाब नहीं देगा बिकॉज मात्र 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है फोर्स पर फ्लोर पर तुम्हारे द्वारा। पुली कम्स टू द रेस्क्यू, ठीक है, विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग, तो डेफिनेटली ही शुड अडॉप्ट मोड बी। और इस आर्ग्यूमेंट को मैंने वाया कैलकुलेशन सपोर्ट किया है। इसमें अगर कोई दिक्कत या डाउट है, सपने आ रहे हैं ना तुमको, सपने आते हैं अजीब अजीब, अजीब अजीब सपने आते हैं, नहीं स्ट्रिंग तो गायब हो जाएगी, स्ट्रिंग में आग लग जाएगी, स्ट्रिंग 4 तरह की फोर्सेस लगाएगा आदमी पर ना, और कुछ अजीब अजीब सपने आते हैं अलग अलग, नहीं वो फ्लोर है उस पर सिर्फ इतनी फोर्स लगेगी क्या, नॉर्मली लगेगा क्या, 4 तरह के इंटरेक्शन होते हैं, सिर्फ नॉर्मल लगेगा क्या, है ना, कुछ इस टाइप के कुछ आ रहे हैं सपने, मेरे को आ रहे हैं, तो अपने सपने डिस्क्राइब करो। आ रहे हैं क्या, कुछ सपने आ रहे हैं तो बताओ मेरे को। फिर फ्लोर टूटेगा कि उसको भी तो अपोजिट में उतना ही फोर्स हमेशा लगाना चाहिए, थर्ड अबे लॉ के मुताबिक। वाह, वाह भाई, मेरे को एक बात बता, एक छोटा सा ब्लॉक रखा है जमीन पर, मजे से मस्त पड़ा है, छोटा सा, है ना, तूने उस ब्लॉक को धक्का मारा, ब्लॉक हिल गया, सामने वाला एक इंसान बोल रहा है नहीं यार, ब्लॉक को तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए था, ब्लॉक मूव कैसे कर गया, है ना, ब्लॉक मूव कैसे कर गया, फ्लोर ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्यों नहीं लगाई, अबे फ्लोर ने लगाई फोर्स, पर वो सस्टेन उतना नहीं कर पाया ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो थी वो उतनी सफिशिएंट नहीं थी कि तेरे धक्के को रेजिस्ट कर पाती, तो ईल्ड कर गया, तो उसमें मोशन हो गया, जो इंटरलॉकिंग थी उस ऑब्जेक्ट की और फ्लोर के बीच की वो टूट गई। इस केस में क्या हो रहा है, फ्लोर ईल्ड हो जाएगा, ये तुम कब कहोगे, जब वो गारा और जो सीमेंट और जो ईंटे का जो स्ट्रक्चर है उसकी एक यील्ड स्ट्रेंथ होगी ही होगी। अगर मान लेते हैं इस पर मैं, मान लेते हैं इस फ्लोर पर, मान लेते हैं 5 टन का, 10 टन का, 1000 टन का अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा, तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ब्रेकडाउन कुछ होता है ना, यील्ड स्ट्रेंथ करके एक चीज होती है, सिविल इंजीनियर वगैरह लोग करते हैं ये सब, है ना, वो ट्रस वगैरह और ये सब जैसे ब्रिज वगैरह बनता है तो उसका एक यील्ड स्ट्रेंथ होती है। अबे लिफ्ट में तो चढ़े होगे, लिफ्ट में चढ़ने पर देखा है ऊपर कुछ लिखा रहता है करके, नॉट मोर देन इतना इतना, है ना, हाँ नहीं सर। पड़ा है, हाँ लिखा रहता है। हाँ, तो उसमें ठूस ले 50 लोग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो तेरे हिसाब से तो नहीं, सब कुछ सस्टेन हो ही जाना चाहिए, कोई चीज टूटेगी क्यों, तो फ्लोर भी साले ईंटे का ही तो बना है, टूट नहीं सकता क्या। दूसरा, अगर मेरे को सवाल में लिख के दिया है तो सवाल बनाने वाला बेवकूफ तो है नहीं, कुछ तो मीनिंग होगा ना सवाल देने का, कि साले फ्लोर यील्ड कर रहा है तो क्या मतलब, क्या उस चीज का। हाँ, तुमसे जो चीज नहीं बनी वो ये नहीं बना होगा कि तुम इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाए होगे कि मामला एफबीडी के टर्म्स में कैसा चल रहा है, एफबीडी के टर्म्स में मामला कैसा चल रहा है वो तुम इमेजिन नहीं कर पाए हो, और बस उसको ख्याली पुलाव में पकाने की कोशिश कर रहे होगे, जिसमें तुमने हांडी रखी है 20 फीट ऊपर जमीन से और नीचे से आंच दे रहे हो, तो उसमें खाना पक नहीं रहा होगा, तुम भूख के मारे फिर परेशान हो गए, यार खाना पक नहीं रहा यार, तो सालो अगर आंच दोगे 20 फीट दूर से तो खाना पकेगा क्या, है, अभी मेरे को यहाँ ठंडी लग रही है, तुम वहां सिगड़ी जलाओगे अपने घर पर तो क्या मैं गर्म हो जाऊंगा क्या इधर, ऐसा थोड़ी होगा, मेरे को अपने रूम में हीटर ऑन करना पड़ेगा ना, तब मैं उसके विसिनिटी में हूँ, तब मैं मेरा टेम्परेचर ठीक रहेगा फिर, है, अभी वो
मेरे को अपने घर पे अगर दूध गर्म करना है और स्पर्श बोलेगा कि मैं अपने यहाँ माचिस जलाता हूँ, लाइटर ऑन कर दिए सर, दूध गर्म हो रहा है ना, कॉल करके पूछेगा मेरे को कि हाँ सर दूध गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, अबे साले इधर आ और यहाँ मेरे गैस पे साले माचिस लगाना। नहीं, तुमसे एक्चुअल में ये नहीं बना है, ये वाली चीज नहीं बनी है तुमसे, तुमसे नॉर्मल नहीं बना होगा, तुमसे एफबीडी नहीं बनी होगी आदमी की, इन बोथ द केसेस। ठीक है। हाँ, इंटरनेट से अगर देखा होगा तो ये बहुत ही पॉपुलर सा सवाल है, वैसे बहुत ही पॉपुलर है। इंटरनेट से अगर तुमने देखा होगा तो फिर तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी। ठीक है, अब उसने इंटरनेट ने कैसा बनाया मेरे को नहीं पता, लेकिन ये सवाल एच सी वर्मा का सवाल है। ठीक है क्या? तो एच सी वर्मा एक्चुअल में बाइबल मानी जाती है। ठीक है क्या? जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम सेट है वो लेजेंडरी माना जाता है। उसका जो प्रॉब्लम सेट है वो भी उसने उठाया है बहुत सारी जगहों से, वैसे तो है ना, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक वगैरह है वो सबसे उठाया हुआ है वो वाला काम भी, मतलब वर्ड टू वर्ड भी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम को कैसा छापा हुआ है। ठीक है, वैल्यूज वगैरह चेंज करके और ऐसा, लेकिन फिर भी उसका जो प्रॉब्लम सेट है उसको लेजेंडरी माना गया है बहुत ही ज़्यादा। तो आ, उसके प्रॉब्लम सेट का उठाकर वेरिएशन अलग अलग स्टडी मटेरियल, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने, जैसे उसने कैसे उठाया, एरोडोव से उठाया, रेसनिक से उठाया, है ना, और भी कुछ दो चार सोर्सेस रहे होंगे। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने फिर यहाँ से सवाल उठाए, अपने टेस्ट पेपर में बनाए और कुछ अलग अलग सवाल डाले। इस तरह से 30 साल से ऐसा नए नए सवाल बनते जा रहे हैं इधर उधर से उठा के, ऐसा वैसा। तो जो कोचिंग मटेरियल फिर बनता है वो इन्हीं सारे उठाए गिरी वाले सवालों का बनता है। तो उसमें किसी भी एक सवाल पर किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिकाना हक नहीं रहता है, किसी को नहीं पता कि वो सवाल किसने बनाया था, किसी को नहीं पता। तो जो ऑलरेडी मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको बनाते जाओ, ये नहीं सोचना है कि भाई अच्छा ये सवाल तो इस इंस्टीट्यूट का है, इस किताब का है, इस इंसान का है, ऐसा। ठीक है क्या? तो जिस इंसान ने ये बनाया होगा ये सवाल ओरिजिनली, हम कभी नहीं जान पाएंगे, पर क्या जानना जरूरी है क्या? ठीक है, क्या जानना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सवाल बनाए, आगे बढ़ गए, सवाल से शादी नहीं कर लेनी है कि बहुत अच्छा लग रहा है अब इससे जन्मों जन्मों का नाता निभाएंगे, कि 25 घंटे से बैठे एक सवाल में या फिर उस किस्म का प्यार। ठीक है, वैसा नहीं करना है। हाँ, एफर्ट पूरे डालने हैं, लेकिन ऐसा शादी नहीं कर लेनी है सवाल से कि अब तो जिंदगी भर का साथ है, वो नहीं करना है। ठीक है, बनाओ खटखट, आगे बढ़ो स्पीड में। ठीक है, तो ये नॉर्मल और ये तुम्हारा इस प्रकार बॉडी की एफबीडी बनेगी दोनों इंसानों, मतलब इंसान तो एक ही है दोनों केसेस के लिए। ठीक है, ये वाली चीज एक्चुअल में इसमें तुम गड़बड़ाए होगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर ये जिसका भी डाउट है उसका वो इंसान। ठीक है, तो दूसरे केस में तुम्हारे पास टेंशन देखो, अभी अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से उसने नॉर्मल रिएक्शन को घटा दिया है, तो इसीलिए फ्लोर पर जो फोर्स लग रही है वो घट जाएगी इन केस बी। इसीलिए केस बी मेरा ज्यादा फेवरेबल केस होगा। ठीक है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। लेसर, अच्छा, लेसर। ठीक है, कंपेयर टू ए। ठीक है।